सुबह का समय था। श्यामपुर गांव में सूरज की मीठी मीठी धूप आ रही थी। धीमी धीमी हल्की हवाएं चल रही थी। मीरा हाथ में मटका लेकर नदी की ओर जाने को तैयार हो जाती है। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई देती है। मीरा, सुनो, नदी पर जा रही हो तो जरा ध्यान से जाना। कल भी जब तू नदी पर गई थी तो गिर गई थी, याद है ना? बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। जरा संभल कर और जल्दी वापस आ जाना। अरे माँ, आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं कौन सा जंगल में जा रही हूँ, नदी ही तो है, रोज जाती हूँ पानी भरने। आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे वहाँ कोई शेर मेरे इंतजार में बैठा हो। अरे, मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ शेर है, पर नदी पर बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। और जब तक तू घर नहीं आती, मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। मीरा अपना मटका उठाती है और चल पड़ती है। रास्ते भर खुद से बातें करती जाती है। आज घर पर ज्यादा पानी की जरूरत है। माँ को सारे घर की सफाई करनी है और बाबा को भी जल्दी शहर जाना है। चलो जल्दी जल्दी पानी ले आती हूँ। मीरा पानी भरने के लिए बैठी। चारों तरफ सन्नाटा, बस पानी की आवाज आ रही थी। इतनी ही देर में उसे एक आवाज आई। सुनो, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहती? मीरा डरकर खड़ी हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं तेरे पीछे नहीं हूं, ना तेरे ऊपर, पर मैं तुझे रोज देखता हूं। देखो, मुझे डराओ मत, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आओ, नहीं तो चुप रहो, मैं घर जा रही हूँ। वो जल्दी से पानी भरकर घर की ओर चल देती है। रास्ते में खुद से बातें करते हुए कहती है। हे भगवान, कौन था वो? किसकी आवाज थी? गांव का कोई आदमी भी नहीं था वहाँ। आवाज इतनी पास से आ रही थी, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ये मेरा वहम था? जैसे ही वो घर पहुंचती है, दौड़कर माँ के पास जाती है। माँ उसे देखते ही पूछती है, अरे क्या हुआ? तू इतना डरी हुई क्यों है? कहीं फिर से नदी पर तो नहीं गिर गई? नहीं माँ, मैं गिरी नहीं, पर मुझे नदी पर एक आवाज सुनाई दे रही थी। क्या कह रही है? साफ साफ बता, कैसी आवाज? वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? ये आवाज सुनकर मैं बहुत डर गई थी माँ। शायद तुमने ठीक से नहीं सुना बेटी। नदी किनारे पेड़ों की सरसराहट भी कई बार आवाज जैसी लगती है। नहीं माँ, वो पेड़ों की आवाज नहीं थी, वो किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन इंसान भी नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। अच्छा सुनो, अगर कल फिर वही आवाज सुनाई दे तो डरना नहीं, बस साफ साफ कहना, हाँ सामने आओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि सच क्या है, तभी सब पता चलेगा। ठीक है माँ, लेकिन आज सच में मैं बहुत डर गई थी। एक पल को तो लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। समझ ही नहीं आया कि वो कौन था। अगले दिन मीरा दोबारा नदी की तरफ चली। रास्ते भर उसके दिल की धड़कनें बेचैन रहीं। जैसे ही वो पानी लेने झुकी, वही अनजानी आवाज फिर से चारों ओर गूंज उठी। तुम रोज मेरी नजरों के सामने रहती हो। क्या कभी तुम्हारा मन नहीं हुआ मुझे देखने का? मैं तो बहुत देर से यहीं ठहरा हुआ हूं। आज आने में इतना वक्त क्यों लगा? मीरा का दिल घबरा उठा और बदन में झुरझुरी सी फैल गई। उसी पल उसे माँ की सीख याद आ गई। अगर तुम वाकई सच हो, तो अब छिपो मत, सामने आओ। मुझे अब डर नहीं लगता। मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम आखिर हो कौन। कुछ पलों के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर झाड़ियों में तेज सरसराहट सुनाई दी और तभी सामने एक विशाल मेढक आ गया। उसे देख के ही मीरा बेहोश हो गई। उधर उसी समय घर पर उसकी माँ को अजीब सी बेचैनी होने लगी। हे प्रभु, मेरी बेटी अब तक लौटी क्यों नहीं? आज तो वक्त भी बहुत बीत गया है।
कहीं वो कल वाली रहस्यमयी आवाज फिर से तो नहीं? नहीं, अब मुझसे इंतजार नहीं होगा। मुझे खुद जाकर सब कुछ देखना पड़ेगा। वो घबराई हुई कदमों से भागती हुई नदी तक पहुंची। वहां पहुंचते ही उसकी नजर जमीन पर गिरी। मीरा बेहोश पड़ी थी और जैसे ही उस जीव की नजर मां पर पड़ी, वो विशाल मेढक पल भर में पानी के भीतर गायब हो गया। मीरा, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। तुझे क्या हो गया है? यहाँ कौन था? बताओ मुझे। तू इस तरह बेहोश कैसे हो गई मेरी जान? उठो, उठो मीरा। माँ, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा। बस एक पल में मेरी आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया। मीरा, आज के बाद तू यहाँ अकेली नहीं आएगी। माँ हूँ तेरी, तुझे यूं डर में नहीं छोड़ सकती। पानी लेने जाना होगा तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगी। ये बात ध्यान से सुन ले और याद रखना। माँ और बेटी दोनों घर लौट आईं, लेकिन मीरा के जहन में ये साफ नहीं था कि नदी पर उसके साथ आखिर हुआ क्या था। फिर भी उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में डर नहीं था, बल्कि वही अनजानी आवाज बार बार गूंज रही थी। अगले 4 दिनों तक वो नदी की तरफ नहीं गई। अक्सर खिड़की के पास बैठी रहती और चुपचाप खुद से ही बातें करती रहती। तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज इतनी अजीब और गहरी क्यों है? क्यों लगता है कि तुम अकेले नहीं हो? तुम मेरे बारे में सब जानते हो और मैं हर पल तुम्हारी आवाज को याद कर रही हूँ। क्या मैं पागल हो रही हूँ? एक अजनबी जो दिखता भी नहीं, उसकी आवाज से ऐसा लगाव कैसे हो गया? वो मेंढक हर शाम नदी के किनारे बैठकर उसका इंतजार करता। उसे देखे बिना उसकी याद में वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। आज भी वो नहीं आई। क्या वो ठीक है? कहीं मेरी वजह से डर तो नहीं गई? नहीं, उसकी आंखों में डर नहीं था, कुछ कोमल सा था। शायद मैं ही पागल हो रहा हूं। उसकी एक झलक ही मेरे दिन की रोशनी थी। अगर वो फिर ना आई तो मैं क्या करूंगा? आखिर वही तो है जो मेरी आवाज सुन पाती है। कुछ दिनों बाद मीरा के मन में फिर नदी जाने का ख्याल आया। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी माँ से इस बारे में बात करने लगी। माँ, आज मुझे जाने दो ना पानी लेने। आप बहुत थक गई हो, तब तक आप घर का कोई और काम संभाल लेना। नहीं बेटी, तू मत जा। पानी मैं ले आऊंगी। तू बस आराम कर। नहीं माँ, इस बार मैं ही ले आऊंगी। आप फिक्र मत करो। अच्छा बेटा जा, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जल्दी लौट आना। मीरा मटका उठाकर घर से निकल पड़ी। चलते हुए उसके मन में यही सवाल घूमता रहा, क्या आज भी वो आवाज सुनाई देगी? और जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, आखिर तो लौट ही आई। इतनी देर तक क्यों नहीं दिखी मीरा? मैं हर दिन यहां तेरा इंतजार करता रहा। मैं कुछ दिनों से बहुत थकी थकी सी थी। शरीर में जान ही नहीं थी, इसलिए यहाँ तक आ नहीं सकी। तू ठीक नहीं थी और मैं रोज इसी किनारे खड़ा होकर तुझे याद करता रहा। तुझे अंदाजा भी नहीं, तेरा इंतजार करना मेरे लिए कितना भारी पड़ रहा था। अब तो मैं यहाँ हूँ। आज तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, तो क्या मैं अब सामने आ जाऊं? अब तुम्हारी आवाज मुझे अच्छी लगने लगी है। डर तो कब का चला गया। तुम चाहो तो अब सामने आ जाओ। फिर झाड़ियों में वही हलचल हुई और उसी पल वही विशाल मेंढक सामने आ गया। मीरा डर के मारे एक कदम पीछे हटी, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। तो क्या ये वही आवाज थी जो इतने दिनों से मुझसे बातें करती रही? वो तुम थे? हाँ, और मैं तुमसे दिल से बहुत प्यार करता हूं मीरा। मीरा कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई। दिल तेजी से धड़क रहा था और नदी किनारे हवा में अजीब सी ठंडक थी। सामने उस मेंढक को देखकर वो जैसे ठिठक गई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल भरे थे। तो तुम ही थे जो इतने दिनों से मुझसे बात करते रहे? वही आवाज जो मेरे चारों ओर बहती रहती थी, और वही जो कहते थे कि तुम मुझे हर दिन देखते हो। पर तुम तो एक मेंढक हो।
कभी किसी ने देखा है कि मेढक इंसानों से बात करे? कौन सोच सकता था कि किसी जानवर के भीतर भी इंसान जैसी आवाज और समझ छुपी हो? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे हर पल निहारते क्यों रहते हो? और रोज मेरा रास्ता क्यों देखते रहते हो? हाँ, वही मैं हूँ। तुझे पहली बार मैंने उस शाम देखा था जब नदी किनारे की रोशनी तुझ पर ठहर सी गई थी। तो अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी। हवा तेरे आसपास धीरे धीरे घूम रही थी। शायद वो लम्हा तुझे याद भी न हो, लेकिन मैं तब भी यहीं था, खामोशी में तुझे निहारता हुआ। उसी दिन से तू मुझे सबसे अलग लगी। तेरे कदमों की हल्की सी आहट, तेरी हंसी की नरम गूंज और तेरी सांसों की सादगी। बिना जाने ही तू मेरी हर शाम का इंतजार बन गई और धीरे धीरे मेरी पूरी दुनिया। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मटका चुपचाप जमीन पर रखा और खुद को संभालते हुए धीरे से बैठ गई। पर तुम तो एक मेंढक हो, फिर तुम्हारे दिल में ये सब कैसे जागा? क्या जानवर भी इंसानों से इस तरह जुड़ सकते हैं? और अगर तुम मुझे इतना महसूस करते थे, तो पहले ही सामने क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं जानता था कि तुम डर जाओगे और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं बस तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था, तुम्हारी हंसी महसूस करना चाहता था और तुम्हारे आने की आहट को जीना चाहता था। और तुमने पूछा था ना कि मैं क्या चाहता हूं, तो बस इतना, तुमसे बात करना, तुम्हें समझना और अगर तुम चाहो तो अपनी जिंदगी में तुम्हें जगह देना। शुरू में मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन अब तुम्हारी आवाज से डर नहीं लगता। ये अजीब है, पर तुम्हारी आवाज में एक अपनापन है जो किसी इंसान की आवाज में भी महसूस नहीं हुआ। पर एक बात बताओ, इतने दिनों तक तुम खामोश क्यों रहे? सिर्फ आवाज बनकर क्यों बोलते रहे? छाया में छुपकर मुझे देखते क्यों रहे? क्या तुम सच में इतने समय से मुझे यूं ही देखते रहे थे? हाँ, रोज जब जब तुम यहाँ आती थी मैं तुम्हारे आसपास ही रहता था, बस नजर नहीं आता था। कई बार सोचा कि खुद को दिखा दूं, पर हर बार डर ने रोक लिया। कहीं मुझे देखकर तुम दूर ना भाग जाओ, कहीं तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत ना पैदा हो जाए। उस दिन जब मैं होश खो बैठी थी, तब तुम क्या सोच रहे थे? उस पल मेरा दिल कांप उठा था। मुझे लगा मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया है। तुझे बेसुध पड़ा देखना मेरे लिए मौत जैसा था। उससे बेहतर तो मैं खुद खत्म हो जाता। मैं तो सिर्फ इसलिए सामने आया था क्योंकि तूने मुझे बुलाया था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि सच देखकर तू यूं गिर जाएगी। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मुझे हैरानी हो रही है कि एक मेंढक इतनी इंसानी बातें कैसे कर सकता है और इतना महसूस कैसे कर सकता है। क्योंकि तू वो पहले इंसान थी जिसने मुझसे घृणा नहीं की, मेरी आवाज सुनकर भागी नहीं, डर के बावजूद सवाल किए। तेरे बोल, तेरी सांसों की लय, सब मुझे वही रोक लेते थे। अगर सच कहूं तो मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगने लगी है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा धैर्य, सब मुझे एक अनजाना सा सुकून देते हैं। और अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, उल्टा ऐसा लगता है कि तुमसे बात करना मेरी आदत बन गया है। तो क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है? नफरत तो कभी नहीं हुई। मैं तो हर दिन तुम्हारी आवाज की आस लगाए रहती थी। उन कुछ दिनों में जब नदी तक नहीं गई, रातें इसी सवाल में बीतती रहीं। ये आवाज आखिर आती कहाँ से है? ये सीधे मेरे दिल तक कैसे पहुंच जाती है? क्या ये सब सच है या फिर मैं ही खुद को समझा नहीं पा रही हूँ? तू भ्रम में नहीं है, तू बस सच्चाई की ओर बढ़ रही है। और एक दिन मैं तुझे अपना असली चेहरा दिखाऊंगा, तब शायद तू मुझे पहले से भी बेहतर समझ पाएगी। असली रूप? तो क्या ये जो मैं देख रही हूँ वो तुम्हारा असली रूप नहीं है? नहीं, जो तुम देख रही हो वही मेरी सच्चाई नहीं है। बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर मेंढक की आवाज दोबारा गूंजी। मीरा, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आ सकता हूं? मतलब मेरे अपने घर? माँ बाप के सामने ले जाने की बात कर रहे हो?
हाँ, वक्त आने पर सब साफ हो जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है। पर बताओ, क्या तुम भी मुझ पर उतना ही विश्वास कर पाओगी? हाँ, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई बुरी मंशा नहीं है। उनकी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां प्यार के साथ एक गहरा रहस्य भी जुड़ गया था। तुम वाकई मेरे घर आने की बात कर रहे हो? मुझे मालूम है तुमने कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाई, पर घर, वहाँ माँ बाप है, वो घबरा जाएंगे। मीरा, मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। बस सच यही है, मैं बहुत अकेला हूं। ठीक है, चलो, मैं माँ से खुद बात कर लूंगी और उन्हें समझा दूंगी। वैसे भी उस दिन की नदी वाली बात अब उन्हें याद नहीं रही। मीरा धीरे धीरे घर की ओर बढ़ी। मेंढक चुपचाप घास में फिसलता हुआ उसके पीछे चलता रहा। गांव की गलियां सन्नाटे में थीं। घर के पास पहुंचकर मीरा ने हल्के से पीछे मुड़कर कहा, यहीं ठहरो, माँ घर के अंदर होंगी। पहले मैं देख लूं कि वो क्या कर रही हैं। मीरा, मैं यही ठहरा रहूंगा। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो। मीरा घर के भीतर चली गई। उसकी माँ रसोई में चूल्हे के पास कुछ काम में लगी हुई थी। अरे मीरा, पानी लाने में इतना समय क्यों लग गया? मैं तो घबरा ही गई थी। कहीं फिर से तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस नदी किनारे बैठकर कुछ सोच रही थी। अगर कोई आवाज रोज तुमसे बात करे लेकिन दिखे नहीं, तो तुम डरोगी या उस पर भरोसा करोगी? आवाज? कैसी आवाज? बेटा साफ साफ बताओ, आखिर चल क्या रहा है? कल भी तुम कुछ अजीब कह रही थी। माँ, वो आवाज मुझे रोज बुलाती थी, मुझसे बातें करती थी, और जो वो कहता था वो मुझे अच्छा लगता था। अच्छा लगता था? मीरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? किसकी आवाज? नहीं माँ, वो कोई आदमी नहीं है, वो एक मेंढक है। माँ कुछ पल के लिए सन्न रह गई। उन्हें पहले की घटनाएं याद नहीं थीं, इसलिए मीरा की बातें उन्हें और बेचैन कर रही थीं। शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। मीरा माँ को समझाती रही, पर उनकी घबराहट कम न हुई। आखिर मीरा चुपचाप बाहर आई और धीमी आवाज में पुकारा, आ जाओ। मेढक धीरे धीरे उसके पास सरक आया। मीरा को देखते ही उसकी आंखों में सुकून उतर आया। मीरा, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। रात गहरी होते ही मेरा रूप बदल जाएगा। रूप बदलेगा? कैसा रूप? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं एक श्राप में बंधा राजकुमार हूं मीरा। ये मेंढक का रूप मेरी सच्चाई नहीं, मेरी मजबूरी है। एक श्राप ने मुझे इसमें कैद कर दिया है, और बस कुछ पल के लिए ही मैं इंसान बन पाता हूं। मैं सच इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि डर था कहीं तुम मुझसे दूर न चली जाओ। तुमने इतना दर्द अकेले झेला और मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हारी पूरी कहानी, तुम्हारा सच जानना चाहती हूँ। अचानक हवा रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसकी चमड़ी दरकने लगी और भीतर से इंसान जैसा उजला शरीर उभर आया। ये ये क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो? मैं क्या करूं? घबराओ मत, ये नया नहीं है। थोड़ा सा दर्द होता है। देखो मेरा, यही मैं हूं जो तुमसे बात करता था। मीरा पल भर के लिए जम सी गई। उसकी सांसें रुक गईं। आंखों के सामने अब एक आकर्षक, थका हुआ लेकिन राजसी ठाठ वाला राजकुमार खड़ा था। क्या तुम राजकुमार हो? फिर ये मेंढक वाला रूप कैसे? ये सब तुम्हारे साथ किसने कर दिया? ये मेरी समझ से बाहर है। तुम हो कौन असल में? ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान इस तरह बदल दिया जाए? ये कहानी बहुत लंबी है। अगर तुम चाहो तो सब बता दूंगा, पर पहले बस इतना कहना है, मुझे अपने घर लाकर तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। इस एहसास को मैं शब्दों में नहीं बांध सकता। मीरा अभी भी हैरान थी। उसके सामने अब मेंढक नहीं, एक थका और घायल राजकुमार था। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दर्द भी था और सुकून भी, मानो सालों से दबा सच अब बाहर आ गया हो। मीरा,
मैं एक बड़े राज्य का राजकुमार हूं। मेरी मां बचपन में ही चल बसी। पिता ने दूसरी शादी की। उस रानी का नाम कौशल्या था। शुरू में उसने मुझे अपनाया, पर धीरे धीरे वो मुझे बोझ समझने लगी। उसे डर था कि राज और संपत्ति उसके हाथ नहीं आएंगे। मैं तो बस एक बच्चा था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए दुश्मनी थी। एक बच्चे से इतनी नफरत कैसे हो सकती है? तुमसे उसका बैर क्यों था? नफरत नहीं थी मीरा, उसे सिर्फ सत्ता चाहिए थी, और उस रास्ते में मैं खड़ा था। एक दिन उसने किसी रहस्यमय आदमी को बुलाने की बात की। वो कह रही थी, इस बच्चे को हमेशा के लिए दूर कर दो। अगली ही रात वो किसी अजनबी साधक को लेकर आई, दौलत का लालच दिया, और मेरी किस्मत तय हो गई। मैं चाहती हूं कि ये राजकुमार इस महल से हमेशा के लिए गायब हो जाए। न इसकी परछाई बचे, न इसका नाम। ऐसा कुछ करो कि ये दोबारा कभी लौट ना सके। मैं इसे इंसान से मेंढक बना सकता हूं। एक ऐसा श्राप दूंगा कि इसका रूप बदल जाएगा और ये अपनी असली पहचान हमेशा के लिए खो देगा। उसी रात वो आदमी जंगल गया और किसी अजीब विद्या का सहारा लिया। तभी मेरे शरीर में तेज जलन फैल गई। दर्द ने मुझे जकड़ लिया। न आवाज निकल सकी, न दिमाग काम कर पाया। बस इतना महसूस हुआ कि मेरी इंसानी पहचान टूट रही है, और अगले ही पल मैं मेंढक बन चुका था। इतना कहते कहते राजकुमार की आंखें भर आईं। उसका दर्द शब्दों से आगे निकल चुका था। मीरा ने उसकी ओर देखा, उस चुप्पी में छुपा दर्द महसूस किया, और फिर बहुत धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या तुम्हें हमेशा ऐसे ही इंसान और मेंढक के बीच रहना पड़ेगा? हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई कन्या मेरे श्राप को जानने के बाद भी मुझे स्वीकार करे, मेरे रूप से नहीं, मेरे मन और सच्चाई से जुड़ने का वचन दे, और पूरे होश में मुझसे विवाह करे, तो ये श्राप टूट सकता है। उस पल मेरा मेंढक रूप हमेशा के लिए मिट जाएगा, और मैं फिर से इंसान और राजकुमार बन जाऊंगा। मीरा कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। उसने राजकुमार के चेहरे की ओर देखा, उसके भीतर छुपा दर्द और उस सच्चाई को महसूस किया। फिर उसने गहरी सांस ली। आवाज धीमी थी, लेकिन उसके फैसले में पूरी मजबूती थी। वो बोली, अगर तुम्हें अपनाने का मतलब इस सच के साथ खड़ा होना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तुम्हारे रूप को नहीं, तुम्हारे दिल को चुनती हूँ, और अगर इसी से तुम्हें मुक्ति मिलती है, तो मैं पूरे मन से तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। मीरा ने अपना फैसला किया और अपने माँ बाप को पूरी सच्चाई बता दी। शुरू में वे हैरान हुए, लेकिन मीरा के विश्वास को देखकर उन्होंने उसका साथ दिया। माँ बाप ने पंडित को बुलाया। घरवालों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में मीरा और राजकुमार का विवाह हुआ। उस विवाह के साथ ही शाप टूटने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगली सुबह राजकुमार ने मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही इच्छा थी, सच का सामना। दोनों महल की ओर चल पड़े। ये जगह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। क्या तुम सच में तैयार हो? मीरा, मैं डर के साथ वापस नहीं आया हूं। आज मैं अपने अतीत को पीछे छोड़ने आया हूं, और उस हर दर्द का सामना करने जिसे यहीं इसी जगह मैंने जिया था। दरबार में महाराज और महारानी कौशल्या बातें कर रहे थे। तभी दरवाजा खुला और एक युवक भीतर आया। उसे देखते ही महाराज ठिठक गए, मानो समय थम गया हो। अगले ही पल वे उठे और उसकी ओर दौड़ पड़े। क्या क्या तुम मेरे बेटे हो, या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? हाँ पिताश्री, मैं ही आपका बेटा हूं, वही जिसे आपने कभी अपनी बाहों में उठाया था। मैं खोया नहीं था, मुझे आपसे दूर कर दिया गया था। बेटा, अब मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे पूरी सच्चाई जाननी है। पिताश्री, मेरी सौतेली मां ने सत्ता के लालच में मेरे साथ ये सब किया। उसने किसी साधक की मदद ली और मुझे मेंढक बना दिया। हर रात मैं इंसान बनता था और सुबह
फिर उसी श्राप में लौट जाता। आखिर मुझे जंगल में छोड़ दिया गया ताकि मैं कभी वापस ना आ सकूं। महाराज, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये आपको भड़काने आया है। मेरे खिलाफ झूठी साजिश रची जा रही है। चुप रहो कौशल्या, आज सच्चाई सामने आ चुकी है। मैंने अपने बेटे को फिर पा लिया है। बेटा, तुम इस राज्य के सच्चे वारिस हो। आज से राज तुम्हारे हाथों में होगा, क्योंकि जिसने अन्याय सहा है वही सही न्याय करेगा। अगर उस पल मीरा ने मेरा हाथ न थामा होता तो आज मेरा नाम भी इस कहानी में कहीं न होता। बेटी, तुमने सिर्फ एक इंसान की किस्मत नहीं बदली, तुम्हारे साहस से पूरे राज्य को नई रोशनी मिली है। कौशल्या को उसके किए की सजा मिली। उसने जो गलत किया था उसका सच सामने आ गया। सच को कुछ समय छुपाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आखिरकार न्याय हुआ और राज्य में फिर से शांति लौटी।